क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई गहरा मतलब है, या फिर सब कुछ बस यूं ही होता जा रहा है बिना किसी वजह के? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसे दो बिल्कुल अलग-अलग चश्मों से देखते हैं। एक है आस्था का और दूसरा है विज्ञान का। जब भी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा होता है तो ये सवाल अक्सर हमारे मन में कौंधता है ना? कि क्या इन सब घटनाओं के पीछे कोई बड़ी वजह है, कोई बड़ी योजना? सच कहूं तो ये मानना कि सब कुछ एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, मुश्किल समय में एक कमाल का सुकून देता है। तो ये जो भरोसा है कि कोई है जो सब देख रहा है, जो हमें रास्ता दिखा रहा है, इसे धर्म की दुनिया में कैसे समझा गया है? दुनिया भर के धर्म ग्रंथों में एक बहुत ही दिलचस्प सोच मिलती है, जो एक ऐसे अनदेखे मार्गदर्शक हाथ की तरफ इशारा करती है जो शायद पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है। अच्छा, तो इस सोच को एक नाम दिया गया है दैवीय विधान, या जिसे अंग्रेजी में डिवाइन प्रोविडेंस कहते हैं। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ईश्वर ने एक बार दुनिया बना दी और बस काम खत्म। नहीं, इसका मतलब है कि ईश्वर पल पल, हर क्षण इस ब्रह्मांड को और इसके नियमों को संभाले हुए है। और हाँ, इसमें वो चीजें भी शामिल हैं जिन्हें हम असाधारण या चमत्कार कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। इसे हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है सामान्य विधान, मतलब प्रकृति के वो नियम जो सबके लिए एक जैसे हैं, जैसे सूरज का रोज सुबह उगना या गुरुत्वाकर्षण का नियम। और फिर आता है विशेष विधान, जो बहुत ही व्यक्तिगत होता है, मतलब किसी एक इंसान की जिंदगी में ईश्वर का सीधा दखल देना, चाहे वो किसी चमत्कार के रूप में हो या फिर किसी सजा के। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार किसी एक धर्म या संस्कृति का नहीं है। आप दुनिया की किसी भी बड़ी धार्मिक परंपरा को उठाकर देख लीजिए, यह सोच किसी न किसी रूप में आपको जरूर मिलेगी। हाँ, नाम भले ही अलग अलग हों। मिसाल के तौर पर रब्बी यहूदी धर्म में माना जाता है कि ईश्वर की नज़र हर छोटी से छोटी चीज पर है। जरा सोचकर देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक पत्ते का गिरना भी उतना ही ईश्वरीय योजना का हिस्सा है जितना कि आसमान में तारों का घूमना। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जहां कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। इसी तरह की सोच हमें रोमन कैथोलिक विचारक सेंट ऑगस्टिन के विचारों में भी मिलती है। उनका मानना था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ही सर्वोच्च शक्ति के लगातार नियंत्रण में काम कर रहा है। एक ऐसा कंट्रोल जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़े रखता है और उसे एक मकसद, एक दिशा देता है। लेकिन यहां मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। सुधारवादी धर्मशास्त्र में एक बहुत ही महीन संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। वो कहते हैं कि हाँ, होता तो सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही है, लेकिन इंसान अपने कर्मों के लिए, अपने पापों के लिए खुद जिम्मेदार है। ईश्वर को दोष नहीं दिया जा सकता। अब ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल है कि ईश्वर की मर्जी और इंसान की आज़ादी, ये दोनों एक साथ कैसे सच हो सकते हैं। तो ये तो हुई धर्म और दर्शन की बात, जो एक बाहरी शक्ति, एक मार्गदर्शक हाथ की ओर इशारा करती है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। चलिए अब इस विषय को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर से। यहां एक बहुत ही जबरदस्त सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर असली शक्ति किसी बाहरी दिव्य शक्ति में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के विश्वास में छुपी हो? क्या सिर्फ ये मान लेना कि सब ठीक हो जाएगा अपने आप में एक इतनी बड़ी ताकत बन सकता है कि वो सच में सब कुछ ठीक कर दे? तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मनोविज्ञान आस्था को 3 हिस्सों में तोड़कर देखता है। पहला है विश्वास, मतलब किसी बात को दिमागी तौर पर सच मान लेना। दूसरा है भरोसा, मतलब किसी की काबिलियत पर निर्भर होना। और तीसरा है आज्ञाकारिता, यानी उस विश्वास और भरोसे पर अमल करना। इसे ऐसे समझिए, आपको विश्वास है कि दवा काम करेगी, आपको डॉक्टर पर भरोसा है, और आज्ञाकारिता यह है कि आप डॉक्टर के कहने पर उस दवा को समय पर लेते हैं। इन तीनों के बिना आस्था अधूरी है। तो अब असली सवाल यह है कि क्या ये मानसिक अवस्था, ये गहरी आस्था हमारे शरीर पर कोई ठोस, कोई ऐसा असर डाल सकती है जिसे नापा जा सके? और जानते हैं सबसे रोमांचक बात क्या है? विज्ञान अब इस सवाल का जवाब हाँ में दे रहा है, और ये भी पता लगा रहा है कि आखिर ये होता कैसे है। और ये कोई नई बात नहीं है। आज से 100 साल से भी पहले आधुनिक चिकित्सा के संस्थापकों में से एक सर विलियम ओसलर ने कहा था कि आस्था इंसान के स्वभाव का एक चमत्कार है और विज्ञान को इसके अद्भुत प्रभावों का अध्ययन करना ही चाहिए।
मतलब विज्ञान और आस्था हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये असर होता कैसे है। मनोवैज्ञानिकों ने 4 मुख्य रास्ते बताए हैं। पहला है आशा का सिद्धांत, यानी ये यकीन कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते मिल ही जाएंगे। दूसरा है सीखा हुआ आशावाद, यानी जब कुछ बुरा हो तो ये सोचना कि ये बस कुछ समय के लिए है, मैं इसे संभाल लूंगा। तीसरा रास्ता थोड़ा अजीब है, सकारात्मक भ्रम, मतलब खुद की काबिलियत पर असलियत से थोड़ा ज्यादा भरोसा करना, जो हमें हिम्मत देता है। और चौथा है खुलकर बात करना, यानी अपनी परेशानियां किसी से बांटना, जिससे मन का बोझ हल्का हो जाता है। ठीक है, ये सब दिमागी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन एक सोच या एक भावना हमारे शरीर के अंदर खून और कोशिकाओं के स्तर पर असली बदलाव कैसे ला सकती है? आखिर दिमाग और शरीर के बीच ये कनेक्शन काम कैसे करता है? इसका जवाब विज्ञान की एक बहुत ही रोमांचक ब्रांच में छुपा है, जिसका नाम है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। थोड़ा मुश्किल नाम है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझें कि हमारा दिमाग हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। जब भी हम कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग नसों और हार्मोन्स के जरिए पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है, और ये सिग्नल सीधे सीधे हमारी इम्यूनिटी, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये मन से शरीर तक का एक सीधा वैज्ञानिक रास्ता है। तो आखिर हम कहाँ पहुंचे? देखिए, एक तरफ धर्मशास्त्र है जो एक बाहरी शक्ति की बात करता है, और दूसरी तरफ विज्ञान है जो हमारे मन की अंदरूनी शक्ति को उजागर कर रहा है। तो क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ हैं? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि आस्था से जो इलाज होते हैं, उन्हें समझने के लिए हमें विज्ञान के दायरे से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम में इतने कमाल के हैं कि वो बिना चमत्कार के चमत्कारी परिणाम दे सकते हैं। मतलब हो सकता है कि असली चमत्कार हमारे अंदर ही छिपा हो। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या विज्ञान की ये खोजें आस्था के रहस्य को खत्म कर रही हैं, या फिर वे हमारे अपने मन और शरीर के कनेक्शन का एक नया और भी बड़ा रहस्य हमारे सामने खोल रही हैं? सोचने वाली बात है।